अब सारे आरसीबी फैंस के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है और वो ये कि क्या अभी आरसीबी क्वालिफाई कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि जी हां, अभी भी आरसीबी क्वालिफाई कर सकती है। हालांकि इसमें कुछ गणित जरूर है। कल मैं बात कर रहा था कि अपने कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए, लेकिन ऐसा लग रहा है अब कि कुदरत का निजाम आरसीबी के लिए जिस तरह से लिखा गया था वो एक एक करके फॉलो होता जा रहा है। मतलब अभी से 4 मैच पहले अगर मैं आपको एक स्क्रिप्ट देता कि जी ये देखो आरसीबी को ये मैच जीतना है, ये जीतना है, इसको हराना है, ऐसा करना है और इसके साथ साथ इस टीम को जीतना हारना ऐसा करना, तो आप बोलते हैं कि यार अब क्यों ही क्या ही करना इन बातों का, छोड़ो मुझे दिलासा मत दो, खत्म करो, आरसीबी बाहर निकल चुकी है, आरसीबी प्लेऑफ से बाहर निकल चुकी है। लेकिन जिस तरह से आरसीबी ने कमबैक किया है, लास्ट 4 बैक टू बैक मैचेस जीती है, वहां पर से उम्मीद जाग गई और अब सिर्फ 2 मैच और जीतना है। आरसीबी को अपने रिमेनिंग 2 मैचेस जीतना है इन सिनेरियोज को अलाइव रखने के लिए। आइए आपको सिनेरियोज थोड़ा समझाता हूं और बताता हूं किस तरह से यहां से आरसीबी आराम से प्लेऑफ में पहुंच सकती है। तो सबसे पहले तो भाई आरसीबी को अपने दोनों रिमेनिंग मैचेस जीतने होंगे। एक दिल्ली कैपिटल्स के साथ है और दूसरा चेन्नई सुपर किंग्स। दोनों मुश्किल मैचेस हैं। इससे पहले जब सीएसके के सामने आए थे, पहला मैच था वो आईपीएल का, बहुत धूमधाम जोर शोर में हुआ था वो मैच और आरसीबी उस मैच को हार गया। तो क्वार्टर कोलैप्स हुआ था उस मैच में और जिसकी वजह से सीएसके उस मैच को जीत गया था और वहां से आरसीबी की मानो हार का सिलसिला शुरू हो गया था। बिकॉज शुरू में 6-7 मैच लगातार हारे, एक जीते थे फिर 6-7 मैच हार गए। अब उसके बाद लास्ट के 4 मैच जब जीते हैं तो अब ये क्वालिफिकेशन सिनेरियोस बन गया है कि खुद तो जीतना है लेकिन दूसरे पर भी डिपेंडेंट हो गए। तो खुद तो जीतने का मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब आते हैं गुजरात टाइटंस पर। गुजरात टाइटंस को और आरआर को सीएसके को हराना पड़ेगा। सीएसके के अगले 3 मैचेस एक गुजरात से हैं, एक राजस्थान से और एक आरसीबी से हैं। तो स्ट्रॉन्ग टीम्स के खिलाफ मैच हैं, तो सीएसके आप ये नहीं कह सकते हो कि जी जीत ही जाए। वैसे इस बार तो खैर ज्यादातर टीमें स्ट्रॉन्ग ही मुंबई उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है और पंजाब में कुछ टीम्स हैं जो कमजोर दिख रही हैं, लेकिन पहले कमजोर दिखने वाली टीम इस बार मजबूत हो गई, मतलब दिल्ली कैपिटल्स। खैर सीएसके का मैच फिलहाल दिल्ली से नहीं है, लेकिन दिल्ली का आरसीबी से जरूर है। तो सीएसके को अभी आरआर, जीटी और आरसीबी से खेलना है। आरसीबी को वो मैच एनी हाउ जीतना है। अगर आरसीबी वहां हार जाती है लास्ट वाले अपने मैच में तो दिक्कत वहीं हो जाएगी उनके लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और सीएसके जीटी और आरआर से हार जाती है तो उनकी जो प्रायोरिटीज कहें या फिर उनके जो चांसेस कहें वो बने रहेंगे। और फिर उसके बाद मुंबई को जाते जाते अपनी इज्जत बचाते हुए एलएसजी को हरा करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एलएसजी जीतेगी तो फिर वो फिलहाल ऊपर है और वो और ऊपर चली जाएगी। तो एलएसजी को हराना पड़ेगा। उससे क्या होगा, मुंबई कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगी आरसीबी का, बिकॉज वो बिल्कुल नीचे ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है। तो मुंबई के लिए इज्जत बच जाएगी और आरसीबी के लिए उम्मीदें बढ़ जाएगी। और उसके साथ साथ केकेआर और एसआरएच जो हैं उन दोनों को जीटी को हराना पड़ेगा। तो केकेआर और एसआरएच जीटी या फिर जीटी जीते तो कम मार्जिन से जीते, क्यों लेसर मार्जिन, एनआरआर का फर्क आ जाएगा, वहां पर नेट रन रेट आ जाएगा। तो ये कुछ कहानी है जहां से आरसीबी जीत सकती है, आरसीबी आगे पहुंच सकती है, आरसीबी प्लेऑफ से पहुंच सकती है। और जिस तरह से आरसीबी ने पिछले 4 कंसेक्यूटिव मैचेस जीते हैं, ये दिखा रहा है कि आरसीबी जो है वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल है। मतलब आप देखो ना, आरसीबी और पंजाब का मैच होता है, 60 रन से उस मैच को जीत जाते हैं। 241 रन, एक अलग विराट कोहली का रूप दिखता है, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। ये ऐसा लग रहा है ना मानो विराट को अब तो हम कहते हैं कि यार आप क्रिटिसाइज कर दो, मतलब जितने बड़े बड़े नाम है ना सब आओ और विराट को क्रिटिसाइज कर दो। बिकॉज यार विराट में कुछ अलग है, इनको कोई पिन मारता है तो वो भाई वो कुछ और लेकर आते हैं मारने के लिए। मतलब आप थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दो, आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, ऑस्ट्रेलियन हो, मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि भाई तूने क्रिटिसाइज किया था, अब मैं तेरे को जवाब दूंगा। जब जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया था उनको, मिचेल जॉनसन ने ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां जवाब दिया था। जब क्राउड ने किया था क्रिटिसाइज तो अपने हिसाब से वहां जवाब दिया था। जब अपने इंडियन फेलो मेट्स कहें या फिर फॉर्मर प्लेयर्स ने क्रिटिसाइज किया तो फिर उनको अपने तरीके से जवाब दे दिया और लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना दिए। तो पहले 8 गेम में आरसीबी 1 मैच जीती थी और 7 हारी थी, जैसे मैं आपको बता रहा था। और अगले 4 मैचेस में 4 के 4 जीत गई और 1 भी नहीं हारी। तो फिलहाल एलिमिनेशन में मुंबई इंडियंस हैं, पंजाब किंग हैं जो एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन सिनेरियोज में आरसीबी अभी भी बरकरार है। और आरसीबी के साथ 1-2 टीम्स और हैं जो बरकरार हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या यहां से जो आरसीबी ने यह जबरदस्त कमबैक किया है, सनराइजर्स हैदराबाद को जाकर के 35 रन से हरा देना, गुजरात टाइटंस को दोनों मैचेस हरा देना, पंजाब किंग्स को 60 रन से हरा देना, ये जो कमबैक किया है, क्या इस कमबैक को बरकरार रख पाते हैं? क्या आरसीबी प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है?
या फिर लास्ट में जाते जाते डीसी या सीएसके किसी एक से हार जाएगी, या फिर ये तो सारे जीत जाएंगे बट जहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम सीएसके को हारना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं हार करके वो अपने मैचेस जीत करके अपने आप को इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। और आरसीबी एक बार फिर से, आरसीबी फैंस एक बार फिर से अफसोस करके बाहर निकल जाएंगे और ये कहेंगे कि जी हमने अच्छा खेला लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्या आपको लगता है यहाँ से आरसीबी के हक में कुछ बेहतर होगा, या फिर टॉप 4 टीम कोई और रहेगी और आरसीबी कहीं नीचे से ऐसे ऊपर देखती रहेगी और कहेगी यार एक बार फिर मिस होगी? क्या लगता है आपको? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते पेज को फॉलो करें।